है मुंबई से, जहां पर एनसीपी की बड़ी बैठक जारी है और शरद पवार के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि सीधे 2024 को लेकर ये बैठक बताई जा रही है, जहां बैठक में कई मुद्दों को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एनसीपी की बैठक और शरद पवार के नेतृत्व में ये बैठक एनसीपी की चल रही है और बैठक के भीतर की तस्वीरें कहीं ना कहीं बतला रही हैं कि चिंतन मंथन 2024 को लेकर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, पार्टी का क्या स्टैंड आगे रहने वाला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं और ऐसे ही कई अहम मुद्दे जिनको लेकर पार्टी की बैठक चल रही है, चर्चा वहां पर चल रही है। तो आपको बता दें कि 2024 को लेकर जहां एक तरफ तमाम पार्टियां रणनीति बना रही है, नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच एनसीपी के चीफ शरद पवार, जिनके नेतृत्व में बैठक 2024 को लेकर हो रही है और एनसीपी की बैठक है। कई वरिष्ठ नेता और अजीत पवार भी बताया जा रहा है कि इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं और कई ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा किया जाना बेहद जरूरी। पार्टी के भीतर भी जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जो सियासी संग्राम देखने को मिला, उसके बाद ये बैठक अपने आप में कई शब्दों में देखा जाए तो अहम हो जाती है। तो आपको बता दें कि हाल में ही महाराष्ट्र में किस तरह से सियासी संग्राम हुआ था, जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा था और तब से ही लेकर लगातार जो उनके विधायक थे, जो पार्टी के नेता थे, उन पर दबाव बनाए हुए, क्योंकि पार्टी का चेहरा एकमात्र उनके ही चेहरे पर है। तो ऐसे में खामियाजा पार्टी को ना भुगतना पड़े एक नए अध्यक्ष के तौर पर, इसलिए फिर से उन्होंने यहाँ पर पदभार को ग्रहण किया। लेकिन अब एक मजबूत रणनीति, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले कई ऐसी अहम रणनीति यहाँ पर बनानी होगी एनसीपी को अपने स्टैंड को क्लियर करने के लिए, और ऐसे में ये बैठक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुंबई से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद ओझा यहां पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, इस बैठक के कई मायने, क्योंकि 2024 को लेकर सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि ये बैठक अपने आप में अहम है। ऐसे में जो महाविकास अघाड़ी की और पार्टियां हैं, उनको लेकर भी यहां पर क्या सम्मिलित किया गया है या फिर महज ये एनसीपी की एकाएक बैठक है? ये तो सिर्फ एनसीपी की बैठक थी, क्योंकि इसके पहले महाविकास अघाड़ी की बैठक हो चुकी है। जो महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई थी उसमें सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चा चली थी, लेकिन कोई भी पार्टी एकमत नहीं होने की वजह से उसको मीडिया के सामने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया जी। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनसे पूछा गया कि 16-16 का कुछ ऐसा फार्मूला निकला था क्या, क्योंकि ये खबर आई थी कि 16 सीट दिए जाएंगे, लेकिन एक सिरे से सभी पार्टियों ने नकार दिया है, किसी ने इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दिया है जी। लेकिन आज एनसीपी की बैठक हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब महाविकास अघाड़ी में शरद पवार कोई भी निर्णय लेंगे उसके पहले अपने पार्टी को इसमें फेवर में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी पार्टियों की भी राय, अपने नेताओं की भी राय जाननी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज एनसीपी की बैठक रखी गई थी। लेकिन एक चीज तय है कि ये जो भी एनसीपी की बैठक हो रही है या महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही है, ये 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव को लेकर हो रहा है और उसी मुद्दे पर ये रस्साकसी पार्टियों के बीच में चल रही है। विनोद, यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ और एनसीपी कहीं ना कहीं अंदर खाने से ही जूझती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में इस बैठक को किस तरह से यहाँ पर समझा जाए, और महाविकास अघाड़ी की भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एनसीपी कहीं ना कहीं अपने वजूद को उसमें कहा जा रहा था कि एक सिरे से कि खोती जा रही है। ऐसे में क्या हम समझे कि अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक बार कहा जा रहा था कि बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी एक सुगबुगाहट, तो क्या एक स्टैंड क्लियर करने के लिए भी ये बैठक? बिल्कुल है। देखिए, ये जो अंदरूनी इनकी जो लड़ाई थी एनसीपी के नेताओं के बीच में, वो भी खुल करके सामने आया था। महाविकास अघाड़ी से हट करके शरद पवार ने और अजीत पवार ने वक्तव्य भी अपना दिया था, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे रिफाइनरी का मुद्दा हो। इस मुद्दा पे महाविकास अघाड़ी से हट करके इनके स्टेटमेंट आए थे। तो जाहिर सी बात है कि महाविकास अघाड़ी से अलग स्टेटमेंट चल रहा था,
लेकिन अभी जो तुरंत कर्नाटका का चुनाव हुआ है और उसमें जो कांग्रेस को बहुमत मिली है जी, उससे शायद महाविकास आघाड़ी को एक एनर्जी मिली है और उसके तहत ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी एक साथ है और एनसीपी में कोई भी टूट की संभावना नहीं है। हालांकि एक अभी पोस्टर एक लगाया गया था महाराष्ट्र में जिसके ऊपर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी फोटो लगा हुआ था। तो ये अलग अलग विरोधाभास है उनके कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, लेकिन खुल करके कोई सामने नहीं आ रहा है। और यही कारण था कि जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी थी तो टूट के कगार पे एनसीपी आ गई थी और उस समय लग रहा था क्योंकि काफी नेता रिजाइन कर गए थे और इसीलिए शरद पवार को बैक फुट पे जाना पड़ा और अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। बिल्कुल देखना होगा कि इस रणनीति जो अभी बनाई जा रही है बैठक में वो क्या रणनीति है, क्योंकि कुछ ना कुछ सामने तो कुछ दिन बाद यहां पर जरूर आएगा। लेकिन ये भी सच है क्योंकि महाविकास आघाड़ी पर इसका असर, क्योंकि एनसीपी में जिस तरह के अंदर खाने की चीजें चल रही हैं उससे असर इस पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैठक हो रही है एनसीपी की और ऐसे में ये बैठक कई मायनों में अहम है।